नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बिहार प्रादेशिक समाचार में। चलिए जानते हैं आज बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। तो आज तारीख है 7 अक्टूबर, दिन सोमवार। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से, क्या 1-2 महीनों से मैं आप लोगों के बीच नहीं रह पाए, तो इसके लिए मुझे आप लोगों से माफ़ी चाहिए। और क्या ही बोलें, आप लोगों को आज लाइक करने के लिए भी नहीं बोल सकता, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को अब रोजाना बिहार समाचार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गे की 5वें रूप स्कंद माता को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है और आज 5वें दिन पीले और सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके भी घर में कोई नवरात्र व्रत वगैरह करते हैं तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। वहीं कल किसानों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने नवरात्र का बड़ा तोहफा दिया, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 18वीं किस्त 2000 रुपया किसानों के खाते में जमा कर दिए गए। और बिहार के 50,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा घोषणा किया है। बिहार सरकार द्वारा चिन्हित किए गए 50,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इन दिनों में नीतीश कुमार ने कई जगह का दौरा भी किया और लोगों को राहत राशि देने की घोषणा की है। बिहार सरकार का कहना है कि 9 अक्टूबर से पहले 7,000 रुपये मिल जाएंगे और सरकार की तरफ से ये अनुग्रह राशि दिए जा रहे हैं। वहीं कल रोहतास जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां सोन नदी में डूबने से 7 बच्चे की मौत हो गई। एक की तलाश की जा रही है। मौके पर कई एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह एसडीओपी कैंप कर रहे हैं। घटना में मरने वाले बच्चे एक ही परिवार के हैं, जो रोहतास तुम्बा गांव के रहने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लोगों को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। लहसुन कई जगह पर 400 के पार पहुंच गए हैं। वहीं तेल, रिफाइंड ऑयल वगैरह 25% तक महंगे हो गए हैं। एक खबर है कि कल नवरात्र के चौथे दिन टमाटर कई जगह पर 10 से 15 रुपये किलो महंगे हो गए। वहीं भागलपुर, बिहार, पूरे प्रदेश में नवरात्र की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। नवरात्र को लेकर मां दुर्गे की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर पूरी तैयारी के साथ काम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वहीं प्रदेश भर में लाखों पंडालों में माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसे अंतिम रूप देने के लिए बिहार सहित बंगाल के कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। और कई जगह पर दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की तरफ से फ्लोर मार्च भी निकाला जा रहा है और अलग अलग जिले के डीएम की ओर से शांति रूप से पर्व मनाने की अपील की जा रही है। वहीं बेगूसराय जिले में तो दुर्गा पूजा के पंडालों को केदारनाथ मंदिर के स्वरूप उतारा गया है। आप वहां के कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बेगूसराय जिले के ये दुर्गा मंदिर का पंडाल लगभग केदारनाथ मंदिर से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। और बिहार के लखीसराय जिले के डीएम का बड़ा आदेश देखिए, 5 किलोमीटर दायरे पर चलेगी ई रिक्शा, जाम से मिलेगा राहत। देखिए, लखीसराय जिले में जाम की समस्या से राहत पाने के लिए डीएम मिथिलेश मिश्र और परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया। कुछ नया निर्देश जारी किए हैं। अब ई रिक्शा लखीसराय रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दायरे पर ही चलने की अनुमति होगी और इसके लिए रूट तय की गई है। मतलब प्रत्येक रूट के लिए अलग अलग रंग के ई रिक्शे चलाए जाएंगे, जैसे कि लाल रंग का रिक्शा लखीसराय रेलवे स्टेशन से नया बस स्टेशन तक चलेगा। नारंगी रंग का ई रिक्शा विद्यापीठ चौक तक चलेगा और इसी तरीके से सब रिक्शे, अलग अलग रंग के रिक्शे अलग अलग जगह तक चलेंगे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को स्टेशन के बाहर 3 से अधिक वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्येक वाहन सीधी लाइन में खड़े करेंगे। और राजनीतिक से खबर देखिए, चुनाव तक 4,84,000 नौकरी, 10 लाख रोजगार। जेडीयू के नीतीश कुमार को 2025 का मुख्यमंत्री बताया। पार्टी ने इस बार बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। कहा, अगली बार भी नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार में इंडिया की सरकार बनेगी। कल पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक था। नीतीश बोले, हम अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में 220 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव तक 4,84,000 सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात सत्ताधारी जमात का चुनाव एजेंडा स्पष्ट कर दिया। पार्टी ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। नीतीश ने अपने नेताओं के बीच राजद के साथ जाने के फैसले पर अफसोस जताया। कहा कि राजद के साथ जाकर भारी गलती की, अब इंडिया में ही रहूंगा। यह गठबंधन बिहार का हित वाला है। इशारों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला भी किए। कहा, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, जबकि मेरा परिवार पूरा बिहार है।
और बिहार के नालंदा जिले में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। कई प्रकार के मरीजों का निशुल्क जांच वगैरह किया जा रहा है। अलग अलग रोग के विशेषज्ञ समय 10 तरीके के चिकित्सक मौजूद रहेंगे। चलिए बिहार का मौसम समाचार देखिए। बिहार में मानसून अब फिर से कमजोर होने लगा है। कई जिलों में उमस भरी गर्मी फिर से बढ़ गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 35 डिग्री तक भी तापमान पहुंच गया। सीतामढ़ी सबसे गर्म स्थान रहा। करीब 17 जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की भी संभावना जताई है। पटना समेत कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है और कई जगह पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्यम भागों के कुछ जिलों में 15 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर के मौसम से खबरें हैं कि आज कई जिलों में तेज धूप भी रह सकता है। पटना समेत कई जिलों में बादल भी छाए रहेंगे और लगभग 15 अक्टूबर तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। और इसी के साथ ही यही समाप्त होता है बिहार प्रादेशिक समाचार का लाइव बुलेटिन। रोजाना बिहार समाचार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। अपने दोस्तों मित्रों तक भी बिहार समाचार को शेयर करके जरूर पहुँचाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए राज न्यूज बिहार के साथ।